हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कोटक मल्टी कैप फंड का एनालिसिस किया था और आज की इस वीडियो में हम एक्सिस मल्टी कैप फंड का एनालिसिस करेंगे। डिटेल में देखेंगे किस टाइप का ये फंड है, इसकी बेसिक डिटेल्स देखेंगे, कैसा इसकी परफॉर्मेंस है, रोलिंग रिटर्न्स भी इसकी हम देखेंगे और कैसे इसके रिस्क मेजरमेंट्स हैं। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरा समझ में आएगा अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं CFP पुनीत नागपाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सिस मल्टी कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम 6 से 7 साल का टाइम आपको लेकर चलना चाहिए, या अगर उससे भी लंबा टाइम आप लेके चलेंगे तो और भी अच्छा है। और अब बात करें इस फंड की लॉन्च की, कब ये स्टार्ट हुआ था, तो 16 दिसंबर 2021 में ये स्टार्ट हुआ था। लगभग 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं। इसका NAV है 17.6। 10 रुपए से ये NAV स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में 17.6 का NAV है, यानी एक यूनिट का प्राइस है 17.6। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 10% तक अगर आप यूनिट्स रिडीम करेंगे, निकालेंगे तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। अगर उससे ऊपर आप पैसा निकालेंगे विद इन 1 ईयर तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप SIP कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पे वो 1% देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 साल SIP करी, पहले 5 साल का पैसा निकाला, कोई एग्जिट लोड नहीं, लास्ट 1 ईयर का निकालेंगे 1% लोड आपको देना पड़ेगा। बात करें AUM की तो टोटल 7040 करोड़ का ये फंड हो चुका है। मतलब सबका मिला के जो पैसा इसमें इन्वेस्टेड है उसकी मार्केट वैल्यू है 7040 करोड़। अब बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो 0.69% का एक्सपेंस रेशियो यानी फीस आपसे चार्ज की जाएगी अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से कर सकते हैं, चाहे मंथली करिए चाहे लमसम करिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बात करें मार्केट कैप की तो दोस्तों मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% पैसा जरूर लगाते हैं और बाकी 25% पैसा वो कहीं भी फंड मैनेजर लगा सकता है जैसी उसको मार्केट कंडीशंस दिखती हैं। तो लार्ज कैप में इस टाइम 42.58% पैसा लगा हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 27.74%, स्मॉल कैप कंपनीज में 24.33% पैसा लगा हुआ है। दोस्तों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती हैं, आई होप आपको ये पता होगा। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर लूंगा। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे फंड के रिटर्न्स को कैटेगरी एवरेज और इसके बेंचमार्क से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मल्टी कैप फंड का बेंचमार्क होता है निफ्टी 500 मल्टी कैप TRI 50:25:25। तो उससे भी कंपेयर करेंगे। हमेशा फंड को बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा वो कैसा कर रहा है। अभी लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स अगर देखेंगे फंड में तो 22.82% के रिटर्न्स बने हैं। कैटेगरी एवरेज 13.08% के रिटर्न्स बना के दिए हैं और बेंचमार्क में 10.44%। कैटेगरी एवरेज क्या होती है वो भी आपको बता देता हूं। जैसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारी कंपनीज के पास फंड्स हैं, अभी सबके अगर रिटर्न्स हम देखें और उनकी एवरेज निकाल लें तो उसे कहते हैं कैटेगरी एवरेज। 3 साल का डेटा अगर देखोगे तो फंड में 21.31% के रिटर्न्स हैं, कैटेगरी एवरेज में 17.37 और बेंचमार्क में 16%। और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है लगभग 3 साल और 2 महीने हुए हैं, तो इस फंड में 19.8%, कैटेगरी एवरेज में 16.2 और बेंचमार्क में 16.16% के रिटर्न्स हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हमने देखे इस फंड के बहुत अच्छे हैं, बेंचमार्क के मुकाबले भी और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले भी अच्छे रिटर्न्स ये बना के दे रहा है। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं, आपको नहीं पता रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगली वीडियो में फिर कवर कर लूंगा। अभी बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे रोलिंग रिटर्न्स और 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स हम देख रहे हैं। आप देखिए जो ये ऑरेंज ग्राफ है ये है एक्सिस मल्टी कैप फंड के ग्रोथ ऑप्शन का ग्राफ और जो ब्लू लाइन है ये है निफ्टी 500 मल्टी कैप की। अभी देखिए जब आपका ये फंड स्टार्ट हुआ था पहले 1-2 साल में जो ऑरेंज और ब्लू लाइन है वो एक साथ ही चल रही है, मतलब जो रिटर्न्स थे सिमिलर ही थे, बहुत ज्यादा रिटर्न ये नहीं बना के दे पा रहा था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आप देखोगे तो ये काफी ऊपर इसका ग्राफ जा रहा है। मतलब एक्सिस मल्टी कैप फंड आउट परफॉर्म कर रहा है रोलिंग रिटर्न्स के मामले में अपने बेंचमार्क से। तो शुरुआत में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं थे लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आप देखोगे तो अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है ये अपने बेंचमार्क के मुकाबले, जो कि अच्छा साइन है। चलिए रोलिंग रिटर्न्स का कुछ और डेटा देख लेते हैं।
अगर एवरेज रिटर्न्स यानी रोलिंग रिटर्न्स देखे फंड की 1 ईयर की तो 31.89% के रिटर्न्स है, बेंचमार्क में 25.86% के रिटर्न्स है, यानी अच्छे रिटर्न्स है रोलिंग रिटर्न्स, बेंचमार्क से लगभग 6% ज्यादा रोलिंग रिटर्न्स हैं। और मैक्सिमम जो इस फंड में रिटर्न्स बने हैं एक साल के वो है 59.62%, बेंचमार्क में बने हैं 51.45%। मैक्सिमम रिटर्न्स हम कैसे बता रहे हैं, मान लो किसी ने पिछले 3 साल में किसी ने बहुत डाउन मार्केट के टाइम पे डिपॉजिट किया और 1 साल बाद निकाला, 1 साल बाद उसने रिटर्न्स देखे तो 59% के रिटर्न्स बने हैं। मिनिमम रिटर्न्स भी देख लेते हैं, किसी ने बहुत ऊपर वाली मार्केट जब आप थी तब इन्वेस्ट कर लिया तो -5% के रिटर्न्स यानी लॉस हुआ है, और सेम बेंचमार्क में माइनस अप्रोक्सीमेटली 6% के रिटर्न्स बने हैं। अभी कितना परसेंट टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं इस फंड ने, 8.09% और बेंचमार्क में 6.54%। और कितना परसेंट टाइम 0 to 8% के रिटर्न्स बने हैं, 0.39% केसेस में 0 to 8% के रिटर्न्स बने हैं, और बेंचमार्क में 10% केसेस में ऐसा हुआ है। 8 to 12% के रिटर्न्स कितने परसेंट केसेस में बने हैं, 0.39% केसेस अगेन, और 1.15% केसेस में बेंचमार्क में 8 to 12% के रिटर्न्स बने हैं, और 12 to 15% रिटर्न्स बने हैं 0.96% केसेस में, और बेंचमार्क में 3% केसेस में। 15 to 20% रिटर्न्स बने हैं अप्रोक्सीमेटली 9% केसेस में, 100 में से 9 लोग ऐसे हुए हैं जिनको 15 से 20% का रिटर्न मिले हैं, और बेंचमार्क को में 16% केसेस में हुआ है। और 20% से भी ज्यादा रिटर्न्स लगभग 72.83% केसेस में 20% से भी ज्यादा रिटर्न बना के दिया है एक्सिस मल्टीकैप फंड ने, और बेंचमार्क में 63% केसेस में ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं टॉप के 10 स्टॉक्स जिनमें आपका पैसा लगा हुआ है। HDFC बैंक में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है 4.29%, ICICI बैंक उसके बाद 4.21%, फिर है परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन्फोसिस, ब्लू स्टार, फोर्टिस हेल्थकेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मिंडा कॉर्पोरेशन, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये है टॉप की 10 कंपनियां जिनमें आपका पैसा लगा हुआ है। अगेन एक्सिस मल्टीकैप फंड में लगा रहे हो तो आपका पैसा इक्विटी शेयर्स में लग रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिस्क मेजरमेंट्स की। अभी बात करें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है फंड उतना ज्यादा रिस्की माना जाता है, और 14.23 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैटेगरी एवरेज से कम है 14.55, जो कि अच्छी बात है। बीटा इसका है 0.95, अगर बीटा 1 से कम होता है तो इसका मतलब वो बेंचमार्क के मुकाबले कम रिस्की है, अच्छा माना जाता है। कैटेगरी एवरेज का 0.98, अगेन बीटा इसका अच्छा है, रिस्क कम है। शार्प रेशियो हमें बताता है कि एफडी वगैरह के मुकाबले, रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है, हालांकि 1 से ऊपर हो तो बेटर होता है। इसका है 0.98, कैटेगरी एवरेज का 0.78। और अल्फा बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है फंड वो हमें बताता है, अगेन जितना ज्यादा अल्फा उतना बढ़िया रहता है। 6.26 इसका अल्फा है, कैटेगरी एवरेज का 3.3। और अप मार्केट कैप्चर रेशियो भी 100 से अगर ज्यादा हो तो बढ़िया माना जाता है, और अप मार्केट कैप्चर रेशियो इसका है 109, मतलब इंडेक्स अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो ये फंड 109 पॉइंट बढ़ा के दे रहा है, 9% ज्यादा बढ़ा के दे रहा है, अगेन अच्छा है। कैटेगरी एवरेज का है 105। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा होता है, मतलब इसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 78, मतलब अगर बेंचमार्क 100 पॉइंट्स गिरेगा तो ये फंड सिर्फ 78 पॉइंट्स गिरेगा, और कैटेगरी एवरेज का 89। तो इसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो और अप मार्केट कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले भी काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स हमने एक्सिस मल्टी कैप फंड का एनालिसिस देखा, अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए परफॉर्मेंस वाइज देखिए तो ये फंड काफी अच्छा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि जब रोलिंग रिटर्न्स हमने कंपेयर करे बेंचमार्क से तो पहले जब ये फंड स्टार्ट हुआ था पहले 1-1.5 साल में इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं थे, लेकिन बाद में इसने काफी अच्छा पिक किया है। और इसके रिस्क मेजरमेंट्स भी हमने देखे तो पता लगा कि रिस्क भी बहुत ज्यादा इस फंड में नहीं लिया गया, और अल्फा शार्प रेशियो भी ठीक ठाक ही है। और अप मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो से भी हमें पता लगा कि जब मार्केट बढ़ती है तो ये फंड अच्छा बढ़ा के देता है पैसा, जब मार्केट गिरती है तो कंपैरेटिवली गिरता भी ये फंड कम है। तो ओवरऑल फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, रिस्क वाइज भी बहुत ज्यादा फंड में रिस्क नहीं लिया गया है। जैसा हमने पिछली एक वीडियो में कोटक मल्टी कैप फंड का एनालिसिस किया था तो वहां पे ये पता लगा था कि फंड काफी रिस्की है लेकिन रिटर्न्स भी काफी अच्छे बना के दे रहा था। तो एक्सिस मल्टी कैप फंड कंपैरेटिवली उसके भी रिस्की भी कम है और ओवरऑल रिटर्न्स भी अच्छे बन रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एसआईपी वगैरह लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6-8 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक अच्छा है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी रिसर्च अच्छे से करके अपना ये आप कॉल लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।